LG ओ जी कुछ तो सुनो जी, मानो मेरी मर्जी, करता हूं मैं जो वो ओके करो जी। 1 2 और 4 फाइलें हैं मोर, करो मुझ पे रहम, करो मुझ पे रहम, मेरा नाम है CM, मुझे मानो CM। LG ओ जी कुछ तो सुनो जी। डांस छोड़ो, ये कौन सा गाना है शेखरू? पहले ये बताओ मेरा डांस तुम्हें पसंद आया कि नहीं? अरे ये वो गाना है बंदरू जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले 7 सालों से गा रहे हैं और LG साहब को सुना रहे हैं। और LG साहब उन्हें सुना रहे हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात नहीं कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम प्रभात कहेंगे। दिल्ली में बैठी सरकार, जब हम ये बोलते हैं तो इसके एक नहीं 2 मायने होते हैं। एक तो वो जो पूरे देश की सरकार होती है, और दूसरी दिल्ली विद इन दिल्ली यानी दिल्ली राज्य की सरकार। और इन्हीं दोनों सरकारों के बीच की जो तकरार है वो लगातार बार बार धुआंधार जारी है। अब क्या हो गया शेखू? अरे बंदरवा, एक हो तो बताऊं, 2 तकरारें हुई हैं, 2 तकरारें। पहली तकरार तो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई है और दूसरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर हुई। तो पहली तकरार बता देता हूं। फर्स्ट तकरार यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति की CBI जांच की सिफारिश की है कि दिल्ली में लिकर लाइसेंस देने में गड़बड़ियां हुई। CBI जांच की इस सिफारिश में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का भी नाम है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सिसोदिया जी को एकदम साफ, बोले तो क्लीन चिट देते हुए उन्हें कट्टर ईमानदार बता दिया है। कट्टर। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। एक बात पे गौर किया आपने? गौर किया आपने? घोर ईमानदार और पक्का ईमानदार तो सुना होगा, लेकिन कट्टर ईमानदार आपने केजरीवाल जी के मुंह से ही सुना होगा। ये नया है। हो सकता है आगे आप कट्टर प्रेमी जैसे शब्द भी सुने। वैसे मेरा बंदरू भी एकदम कट्टर शैतान है ना बंदरू? मतलब अरे छोड़ मतलब, इसका मतलब ये, तू रहने दे भाई। मतलब तू ये समझ ले तू कट्टरलेस है। अरे चल रहने दे, मजाक कर रहा था। बंदर क्या जाने कट्टर का स्वाद। तो मैं वापस खट्टर पे, सॉरी केजरीवाल जी पे आ जाता हूं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सिसोदिया जी के खिलाफ अभी कुछ मिला नहीं है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि जब केजरीवाल जी बोलते हैं तो बोलते ही हैं और बोलते ही रहते हैं, फिर रुकते नहीं। यहां भी नहीं रुके और चलते चलते सावरकर और भगत सिंह तक पहुंच गए। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। जब केजरीवाल जी सावरकर और भगत सिंह तक पहुंच गए तो फिर अनुराग ठाकुर जी भी कैसे रुकते? ठाकुर साहब शहाब जाफरी तक पहुंच गए। शहाब जाफरी को, शहाब जाफरी वो जिनका शेर ठाकुर साहब केजरीवाल साहब को सुना रही है।
तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफिया को माला माल कर दिया। सत्येंद्र जैन पर भी आपने कहा अभी तक उनको 2 महीने में बेल नहीं मिली। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे और जेल भी गए, और जेल जाते ही उनकी यादाश्त चली गई। क्या सिसोदिया जी की यादाश्त भी जाने वाली है? कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। ठाकुर साहब के साथ साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और बीजेपी सांसद और पूर्व प्लेयर गौतम गंभीर भी गंभीर स्थिति में मैदान में आ गए। बोल दिया हमले पे हमला। तो ईमानदार बेईमानी का जो तगमा है वो तो दिल्ली की जनता आपको लगाएगी और देश की जनता देख रही है। लेकिन इधर उधर की बात नहीं करें और सीधे प्रश्नों का सीधा जवाब दें तो हम सबको तगमा देने में आसानी होगी। तो अपना नाम बदल के आम आदमी पार्टी बदल के ठेकेदारों की सरकार करनी चाहिए, ठेकों की सरकार करनी चाहिए। जिस तरीके से जब पूरा देश कोविड के समय जब दिल्ली को राशन की जरूरत थी तब इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को भगाया। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन की जरूरत थी तो इन्होंने उस पर राजनीति के लिए उस समय इन्होंने ठेके खोले, लंबी लंबी लाइनें लगवाई। इससे पता चलता है कि किस तरीके से अपने लिकर माफिया या अपने दोस्तों को किस तरीके से अनड्यू एडवांटेज देना चाहते थे। अमामिया जैसे शराब की पार्टियां अक्सर लंबी खिंच जाती हैं। अमा बंद करो इसे, सवेरे के 5 बज चुके हैं। वैसे ही ये शराब वाली तकरार भी बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए इसको फौरन यहीं ब्रेक लगाकर फौरन लिकर से अब फौरन टूर पे चलते हैं, यानी केजरीवाल जी के सिंगापुर दौरे को लेकर जो तकरार चल रही है उस पर चलते हैं। दरअसल सिंगापुर में 1 अगस्त को विश्व नगर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सिटीज समिट होनी है, जिसमें भाग लेने के लिए केजरीवाल जी को न्योता मिला है और वो उसमें जाना चाहते हैं क्योंकि न्योता मिला है। लेकिन एलजी सक्सेना जी ने उस पर वीटो लगा दिया। वीटो? कैसा वीटो? पहले तो तुमको पीटो, तुमको वीटो भी नहीं मालूम। अरे वीटो ऐसा कि एलजी साहब ने केजरीवाल जी के सिंगापुर यात्रा को यह कहते हुए परमिशन देने से मना कर दिया है कि सिंगापुर में जो सम्मेलन हो रहा है वो महापौरों यानी मेयरों का सम्मेलन है और उसमें किसी मुख्यमंत्री के शामिल होने से एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो सिंगापुर जरूर जाऊंगा। आप परमिशन नहीं दोगे तो मैं विदेश मंत्रालय से ले लूंगा, परमिशन तो मैं लेके रहूंगा। हा हा, सादा टिकट एथे रख। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत एलजी साहब की राय से जैसे सीएम साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारत सरकार भी माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं विदेश मंत्रालय, वो भी इस बात को देखेंगे कि कैसे अगर दिल्ली के काम से विदेश में भारत की साख बनती है तो इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पॉलिटिकल क्लियरेंस इसकी देगी और उसके बाद में दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दुनिया भर के लीडर्स के सामने रखा जा सके। विदेश मंत्रालय से केजरीवाल जी को परमिशन मिलेगी या नहीं, ये आप विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सुनिए। जितना साफ साफ बागची जी बता रहे हैं उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि परमिशन मिलेगी या नहीं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बागची जी को सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाइए। हाँ बागची जी, शुरू हो जाइए। मैं कैसे कह सकता हूँ वो जा पाएंगे या नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी पॉलिटिकल क्लियरेंस की रिक्वेस्ट आई नहीं थी, पर आज एक एंट्री आई है हमारे यहाँ, एक जिसे कहते हैं एंट्री उस टाइप का वो आया है। हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल होता है पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए, उसमें एक एंट्री आज आई है इस विजिट के बारे में, पर इसके बारे में और डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि अभी आज ही हुआ है ये। बस मैं कह सकता हूँ उनका जाना फिर उनके हाथ में, वो तो मैं सुन लिया आपने बागची जी को। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब के बीच की ये तकरार और बढ़ने वाली है या थमने वाली है। हम तो बस ये दुआ करेंगे कि जब भी सीएम साहब एलजी साहब के पास किसी दिन कोई फाइल लेकर जाएं तो वो दोनों ये डुएट सॉन्ग गाते दिखाई दे। आप यहां आए किस लिए,
जी आपने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। ना 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 ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। आपने एक तीर से दो निशाने तो सुने होंगे, लेकिन एक निशाने पे दो तीर नहीं सुने होंगे। एक निशाने पे दो तीर शेखरू। खामोश, कौन बोला? आओ बंदरू। हाँ बंदरू, हाँ हाँ, केजरीवाल जी मल्टी डायमेंशनल तीर चलाते हैं। उन्होंने पहला तीर तो एलजी साहब की आड़ में रह के चलाया और दूसरा रेवड़ी राजनीति के आड़ में चला रहे हैं, और निशाना एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी। कहने का मतलब यह है कि साल के अंत में कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें रेवड़ी की राजनीति का खूब बोलबाला होने वाला है। आम आदमी पार्टी इस रेवड़ी राजनीति के बूते ही बीजेपी से भिड़ने की योजना बना चुकी है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच फ्रीबीज यानी मुफ्तीकरण को लेकर बहस हो रही है। मुफ्तीकरण बोले तो सरकार द्वारा जनता को मुफ्त 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 की सेवाएं मुहैया कराना। वैसे मुफ्तीकरण सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन आजकल इसके एक्सपर्ट हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। वो मुफ्तीकरण की राजनीति के साथ गुजरात में एंट्री मार चुके हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेवड़ी ले लो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो रेवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में रेवड़ी बांटी, पंजाब में बांटनी शुरू कर दी है और अब गुजरात में भी बांटेंगे। मौका तो दो। अभी केजरीवाल जी सूरत गए थे अपनी पुरानी सूरत के साथ, वहां उन्होंने रेवड़ी को रेवड़ी नहीं प्रसाद बताया। प्रसाद, फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। ओए बंदरू, हेलो उठो। अगर तुमको याद न हो कि रेवड़ी वॉर कब शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, तो आपको याद दिला देते हैं। फ्लैशबैक, रेडी फॉर रेवड़ी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह रेवड़ी वॉर शुरू तो मोदी जी ने किया था, लेकिन अब केजरीवाल जी रेवड़ी अंताक्षरी वाला गाना गाते हुए बीजेपी पर घुमा फिरा के तंज कस रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को रेवड़ियां दे रहे हैं, जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है, वो पाप है। ये लोग के अपने दोस्तों के सारे लोन माफ कर देते हैं, दोस्तों के सारे पता नहीं कितने, कोई कहता इतने लाख करोड़ माफ कर दिए, कोई कहता इतने लाख करोड़ माफ कर दिए। वो गलत है, वो फ्री की रेवड़ी गलत है। आपको पता ही होगा कि इस साल के अंत में गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। शहर में तनाव है, कहीं तो चुनाव है। तो केजरीवाल जी ने इसी की ओर इशारा करते हुए अपनी सूरत यात्रा में यह भी कहा कि बीजेपी हिमाचल में तो रेवड़ी बांट रही है,
ताकि चुनाव जीत सके, लेकिन दूसरी जगह रेवड़ी बांटने का विरोध करती है। हाउ अनफेयर इज दैट? मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की है, पानी फ्री कर दिया हिमाचल प्रदेश में, वहां पे महिलाओं का किराया आधा कर दिया। अब देखते हैं कि इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में रेवड़ी राजनीति क्या गुल खिलाती है और बीजेपी केजरीवाल की इस रेवड़ी राजनीति से कैसे निपटती है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 900 चूहे नहीं, ठीक नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आ बैल मुझे मार। ये क्या कर रहे हो शेखरू? अरे चुप करो यार, सही मुहावरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तुम और कंफ्यूज कर रहे हो। किसके लिए? तुम्हारे बाप के लिए। अरे भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन जी के लिए। थाली याद है? छेद याद है? वही वाले रवि किशन जी पार्लियामेंट में जनसंख्या नियंत्रण पर एक प्राइवेट बिल लाने वाले। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं, हमको थोड़ी प्रॉब्लम है, ना तुमको प्रॉब्लम है। उनके प्राइवेट बिल पे प्रॉब्लम पब्लिक को है। पहले रवि किशन जी की हार्दिक इच्छा सुनिए कि वो काहे ये बिल लाना चाहते हैं, फिर हम पब्लिक का प्राइवेट प्रॉब्लम भी बताएंगे। पहले किशन जी की इच्छा सुनिए। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की है। ये सिर्फ विकास के रास्ते पर जाएगा बिल। और मेरी बात याद है, जिस दिन ये पारित होता है, ये देश विश्व गुरु बनने की पूरी तरह एक उड़ान भर चुका होगा। रवि किशन जी जो यूपी में चुनाव लड़े के टाइम पे रवि किशन शुक्ला हो गए थे, उनके पीछे सोशल मीडिया पे जो पब्लिकवा पड़ी है, उसकी प्राइवेट वजह ये है, उनके अपने खुद के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा। इसलिए सोशल मीडिया पे पब्लिक उनके इस जनसंख्या नियंत्रण वाले बिल पे उनको ट्रोल कर रही है। इसलिए हम सटीक मुहावरा ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही रवि किशन जी भोजपुरी सलीमा में अश्लीलता को लेकर भी बहुत परेशान थे। आज यूपी और बिहार की सरकार से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय से कठोर कानून बनाने का डिमांड कर रहे थे। हालांकि जब वो खुदाई फिल्मों में काम करते थे तो वह खुद रिमोट से लहंगा उठाते थे। हालांकि बाद में किशन जी ने माफी मांग लिया। हाँ, हमने गाना किया, उसके लिए हम भी रियलाइज़ किए कि वो 18-19 साल पहले की है, लेकिन वो गाना अभी भी हॉन्ट करता है हम जहाँ जाते हैं। तो मैं उसके लिए वो गलती एहसास करके, इसीलिए हम सटीक मुहावरा ढूंढ रहा था। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे, यानी औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। ऐसे नहीं। चलो। तो दोस्तों, ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को आपसे फिर मिलेंगे, मैं और मेरा बंदरू। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हुजूर, शहंशाह, बादशाह, खां साहब, चलिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।